5वां क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उसका क्यूब करते हैं और उस क्यूब को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो या तो वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या रिमाइंडर 1 बचेगा, या रिमाइंडर 8 बचेगा। तो उसने कहा है कि अगर हम उसको 9 से भाग देंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को, तो हमेशा या तो 0 रिमाइंडर बचेगा, या 1 रिमाइंडर बचेगा, या 8 रिमाइंडर बचेगा। तो हमें इसको प्रूव करना है, तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको अगर 3 की डिविजिबिलिटी के फॉर्म में देखें तो कितने फॉर्म आ सकते हैं। तो इसके 3 फॉर्म आ सकते हैं। सबसे पहला आ सकता है कि या तो 3 से भाग दें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को तो 0 रिमाइंडर बचे, तो यानी कि वो 3 क्यूब हो जाएगा। दूसरा फॉर्म आ सकता है 3 क्यूब प्लस 1 का, कि 1 रिमाइंडर बच सकता है। तीसरा फॉर्म आ सकता है 3 क्यूब प्लस 2 का। इन 3 के अलावा कोई दूसरा फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो अब अगर हम इन तीनों के क्यूब करें और चेक करें कि 9 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचता है, अगर वो हम उनको प्रूव कर दें कि 9m और या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में है, तो हमारा यह क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 3 क्यूब को। अब हम लिख लेंगे 3 क्यूब, इसका हम होल क्यूब करेंगे। होल क्यूब किया, कितना आया? 27 क्यूब आया, 27 क्यूब। अब हम इसको 9 से भाग दे के देखेंगे। अगर 9 से भाग देने पर या तो 0 से बच जाए, यानी रिमाइंडर 0 बच जाए, या 1 बच जाए, या 8 बच जाए हैं, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा। जैसे यहाँ तो था, या तो 9m हो सकता है, 9m हो जाए, या फिर 9m प्लस 1 हो जाए, या 9m प्लस 8 हो जाए। इसका मतलब क्या है? या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब रिमाइंडर 1 आ जाए, या इसका मतलब रिमाइंडर 8 आ जाए। तो 27 से हम 9 का भाग देंगे। 9 का भाग दिया, 9 × 27, 3 क्यूब आ गया, यानी ये तो पूरा पूरा कट गया। यानी ये किसके फॉर्म में है? 9m के फॉर्म में है, 9m के फॉर्म में। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का प्रूव कर सकते हैं कि 9m के फॉर्म में है। इसमें रिमाइंडर 0 बचा, तो पहला हमारा सॉल्व हो गया कि 9m के फॉर्म में है। अब दूसरा हमारा है 3 क्यूब प्लस 1, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। 3 क्यूब प्लस 1। अब इसका किया हमने होल क्यूब। अब आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू कोष्टक a प्लस बी, ये होता है। ठीक है, तो इसका हम करेंगे तो इसका कितना आएगा? 9 × 27 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 × 3 क्यूब इंटू 1 कोष्टक 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व आगे। 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 × 9, 9 × 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 3 × 9, 9 × 9 प्लस 9 क्यूब। ठीक है जी। अब और आगे कर लेते हैं। 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब हम इसमें 9 का भाग दे के देखेंगे। अगर 9 का भाग देने में या तो 1 बच जाए हमारा, या 8 बच जाए, या फिर पूरा पूरा कट जाए, तो हमारा उस फॉर्म में आ जाएगा 9m, और या फिर 9m प्लस 1, या फिर 9m प्लस 8। ठीक है, तो हम इसमें 9 का भाग देते हैं। अब जैसे हम इसमें 9 का भाग देखें तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 9 का भाग देंगे तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसको 9 का भाग इतने में पूरा में चला जाएगा, लेकिन प्लस 1 बचेगा। तो हम पहले इसमें इतने में भाग देंगे। 9 × 27 3 क्यूब प्लस 3 9 × 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब
इतना आया और यहाँ पर +1 बचा, +1 बचा कि नहीं, यानी कि इसको डिवाइड करने में हमारे पास केवल एक ही रिमाइंडर बच रहा है, यानी इस किसकी फॉर्म में है, इसकी फॉर्म में है, 9m+1 की फॉर्म में है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कैसे हो गया, तो आप वैसे भी कर सकते हैं या फिर आप इसको 9 से डिवाइड करके आप वैसे भी देख सकते हैं भाग विधि से, तो भी आपका एक ही रिमाइंडर बचेगा, तो आपका 9m+1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के, तीसरा स्टेप है, इसमें दिया गया है 3q+2, 3q+2 है। अब इसका भी हम होल क्यूब करेंगे, होल क्यूब किया कितना आया, 9q³ +2 का होल क्यूब, सॉरी इसको ऐसे कर लेंगे, 3q का होल क्यूब +2 का होल क्यूब +3 × 3q × 2 ब्रैकेट 3q+2। ठीक है। अब इसको अल्प सॉल्व करेंगे, 3 × 9 = 27q³ +8 +3 × 9 9 दूनी 18, 18 36, 18 × 54, 54q² +18 दूनी 36q। ठीक है। अब हम इसको दूसरे और आगे का सॉल्व करेंगे, 27q³ +54q² +36q +8, हमने 8 यहाँ से यहाँ रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ये हमारा क्यूब है इस नंबर का। अब हम इसमें 9 का भाग देंगे, तो 9 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में, 8 में नहीं जाएगा, यानी 8 ही शेष बचेगा। वैसे भी आप करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ, एक दूसरी विधि से करके बताऊँगा। तो यहाँ से हम इसको इस टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 9 कोष्टक 3q³ +6q² +4q और +8। ठीक है जी। अगर हम यानी कि हमने इतने इसको भाग दिया था, इसको भाग दिया, तो हमारा इतना इतना आया, इसको हम m मान ले, अगर हम इसको m मान ले तो 9m+8 आ जाएगा जी। ठीक है, तो हम इसको m मान लेंगे, यहाँ लेट लेके लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे लेट 3q³ +6q² +4q = m। तो क्या आ जाएगा हमारा 9m+8। अब कहेंगे इसके बराबर हमने m क्यों लिया, कि m मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर हम इसमें इस वाली पूरी संख्या में 9 का भाग देंगे तो वो इतने ही बार जाएगा, इतने ही बार जाएगा और केवल शेष 8 बचेगा। तो हमको ये प्रूव करना है कि इसमें शेष 8 बचता है कि नहीं, तो हमने वैसे ही प्रूव करेंगे। अगर आप इसका भाग इसमें देंगे तो आपको 8 शेष बचेगा। जब 8 शेष बचेगा तो अब आप उसका जो भागफल होगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 × m। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिख दिया 9 × m +1 8। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं।